हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले 7.2 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है जी? देखिए, सेक्शन फॉर्मूला बेटा एक बात को ध्यान से समझिए। आपको एक्सरसाइज जो 1 थी उसके अंदर आपने क्या देखा कि कोई भी 2 पॉइंट गिवन थे, उनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी थी। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और डिस्टेंस निकाल दी, काम खत्म। इसमें ऐसे नहीं पूछने वाला। इसमें क्या करेगा कि आपको कह देगा कि ये 2 पॉइंट हैं, ये कह देगा ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फिर आपसे पूछेगा, कहेगा देखो मैं आपको एक काम और करता हूँ, मैं आपको इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बता देता हूँ। ये x1 कोऑर्डिनेट है और y1 कोऑर्डिनेट है, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कोऑर्डिनेट है और y2 कोऑर्डिनेट है। फिर क्या कहेगा, उसके बाद कह रहा है कि मैं आपको एक काम और करता हूँ, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, इसके बीच में कोई एक पॉइंट है। अभी क्या पूछेगा, बीच में कोई एक पॉइंट है, उसका नाम दे दिया P। कह रहा है कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ कि किस जगह पर है P पॉइंट, क्या x और y की वैल्यू होगी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होगा। कहता है लेकिन साथ में एक चीज़ और बताता हूँ आपको। क्या बताता है, आपको एक रेशियो गिवन होता है। क्या रेशियो गिवन है, वो कह रहा है कि जो आपका रेशियो है वो रेशियो है m/n। इस बात का मतलब समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m रेशियो। आपको रेशियो दे देगा, ए और P पॉइंट कोऑर्डिनेट दे देगा, कहेगा बताइए ये P पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। ये रेशियो का मतलब क्या है, ये रेशियो का मतलब है कि AP की लेंथ बाय में PB की लेंथ निकाली गई, उनको काट पीटने के बाद जो डिवाइड करने के बाद जो चीज़ आई वो आई m/n। तो कह रहा है कि यदि ये P पॉइंट है, ए और B लेंथ को ज्वाइन करने वाली लाइन को m/n में डिवाइड करता है, तो बताइए क्या कोऑर्डिनेट होंगे P पॉइंट के। मतलब m/n में डिवाइड करने का मतलब क्या है, AP/PB की लेंथ m/n आ रही है, तो बताइए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इस जगह यूज होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो इस पॉइंट का एक मैं कोऑर्डिनेट x बोल देता हूँ, एक y बोल देता हूँ, और x कोऑर्डिनेट कैसे आता है, यही है सेक्शन फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट कैसे आता है, ध्यान से देखिए कैसे आता है, उस चीज़ को समझने की कोशिश, जैसे मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को समझिए। ठीक है बेटा, कैसे आता है कि m की किससे मल्टीप्लाई करें, x2 से, m की x2 से मल्टीप्लाई प्लस n की किससे करें, x1 से, n x1 बाय में इन दोनों का सम m प्लस n। ऐसे तो आता है x कोऑर्डिनेट, p पॉइंट का है, p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा जी, y कोऑर्डिनेट पे ध्यान दीजिए। y कोऑर्डिनेट कैसे आता है, वो कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट आता है जी ऐसे, ये ले लीजिए, ये वाला कलर वाइट ले लेते हैं। ठीक है, वो कैसे आता है कि m की y2 से, m की y2 से, ध्यान दे ये m आगे वाला रेशियो है तो ठीक है, पहले पीछे वाले से मल्टीप्लाई होता है, और n की y1 से मल्टीप्लाई, प्लस में n y1 बाय में दोनों का सम। ऐसे आपके x और y पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला। मोर प्रिसाइजली ये है इंटरनल सेक्शन डिवीजन ना। एक्सटर्नली डिवाइड करता है वो पॉइंट आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। इंटरनली डिवाइड कर रहा है मतलब ये P पॉइंट है, ए और B के बीच में आ रहा है, इसको इंटरनली बोलते हैं। इंटरनली ना, इंटरनली डिवीजन कर रहा है मतलब अंदर की तरफ डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन भी आता है, वो 11th में पढ़ते हैं आप। तो पहले यहीं तक बात करते हैं। ए और B पॉइंट है, P पॉइंट कोई है जो AB लेंथ को m/n में डिवाइड करता है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, x और y, वो ऐसे निकलते हैं, mx2 प्लस nx1 बाय में m प्लस n। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, my2 प्लस ny1 बाय में m प्लस n। ये तो था आपका सेक्शन फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल लेके ट्राई करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं ना, समझने की कोशिश कीजिए बेटा। एक एग्जाम्पल लेके मैं कहता हूँ ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं कहता हूँ 1,2, B पॉइंट कोऑर्डिनेट में बोलता हूँ 0,1। ठीक है, मैं कहता हूँ कोई P पॉइंट है ना, कोई P पॉइंट है, ये पॉइंट इसको 2/3 में डिवाइड कर रहा है। मतलब 2/3 में डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, मैंने आपको फिर कहा क्या कि AP की लेंथ बाय में PB की लेंथ, AP और PB निकाली गई होंगी, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कितनी आई है, 2/3 आ रही है, उनकी लेंथ का रेशियो डिवाइड करने के बाद, काट पीटने के बाद। तो कह रहा है कि बताइए कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस P पॉइंट के जो x और y है वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अब सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो मैं फिर कहता हूं m कौन सा बोल रहा हूं, इस चीज को समझिए। इसको क्या बोलते हैं, m, ये m है आपका। ठीक है, आगे वाले रेशियो, पीछे वाले रेशियो क्या बोल रहे हैं, n बोल रहे हैं। आगे वाले को m बोला, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 1 क्या हो गया, y2 हो गया। अब वैल्यू बताइए, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला बेटा।
क्या आ जाएगा बाइसेक्शन फॉर्मूला, ध्यान समझिए क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला कहता है mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n, ऐसे करके आता है। बात समझ में आई आपको? ठीक है जी, तो क्या आएगा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू कितनी है इसमें 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है जी, x2 की वैल्यू 0 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है जी, बाई में m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, दैट मीन्स योर x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 2 इंटू 0 0 प्लस 3/5, दैट मीन्स योर x इज इक्वल टू 3/5। ओके, उसके बाद बात कर ले बेटा, उसके बाद क्या आ जाएगा, तो x आपका क्या है, x आया आपका 3/5, तो x वैल्यू कितनी आई 3/5, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट। नाउ द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं साथ साथ, यहीं पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होता था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो वैल्यू रख देते हैं फटाफट, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, m कितना है आपका, m आपका 2 है, y2 कितना है बेटा आपका, y2 1 है, प्लस n कितना है 3 है, y1 कितना है 2 है, m प्लस n, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा ऊपर 2 और प्लस 6 8/5, दिस इज योर y। तो क्या कोऑर्डिनेट आए इसके 3/5 और क्या कोऑर्डिनेट आए 8/5। कहने का मतलब जब आप ये आपके y पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए तो ऐसा पॉइंट है, ये p पॉइंट होगा आपका, जो क्या होगा AB लेंथ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2 रेशियो AP/PB को किस रेशियो में डिवाइड कर, मतलब AP/PB की वैल्यू क्या आ रही है 2/3, मतलब AB लेंथ को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ये आपका कोऑर्डिनेट होगी। तो ऐसे आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके पॉइंट निकाल लें। ठीक है, अब इस सेक्शन फॉर्मूला का जो हमने पढ़ा इसका स्पेशल केस क्या है, देखिए जी स्पेशल केस पढ़ते हैं बेटा, है ना, स्पेशल केस। तो फॉर्मूला जो आपने पढ़ा, अब देखो आप खुद सोचे, स्पेशल केस पढ़ने से पहले मैं एक बात कहता हूँ, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है ना, बाइसेक्ट, इस वर्ड को देखिए, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करना मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। कहने का मतलब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट अगर मैं B कहता हूं तो C पॉइंट यदि बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, AC की लेंथ किसके बराबर होगी, CB की लेंथ के बराबर होगी। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये लेंथ यहां तक की लेंथ यहां के बराबर है, मतलब ये लेंथ है आपकी, ये लेंथ आपस में बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ, तो यदि मैं रेशियो निकालूं AC/CB तो मैं CB को इधर लेके आया तो क्या आया 1 वैल्यू आई, मतलब 1 को 1/1 लिख सकता हूं, मतलब ये C पॉइंट बाइसेक्ट करता है, यदि मिड पॉइंट है तो 1:1, और बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब C पॉइंट कहां होगा, C क्या होगा, C के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं C इज द मिड पॉइंट, ये बीच का पॉइंट होता है बाइसेक्शन के अंदर, मिड पॉइंट ऑफ किसका, लाइन सेगमेंट AB का, लाइन सेगमेंट AB का। मतलब कोई C पॉइंट यदि मिड पॉइंट है तो वो क्या कर रहा है, AB लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AC/CB लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है, AC/CB का रेशियो क्या आ रहा है 1:1 आ रहा है। तो ये ध्यान रखिए इसी से, तो यहां से जनरेट होता है एक स्पेशल केस सेक्शन फॉर्मूला, क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला ये स्पेशल केस है और कुछ नहीं है, बस याद कर लेंगे, थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा, आता उसी से, सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस है मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे मैंने कहा आपको कि लेट अस सपोज दैट, ये आपको सेक्शन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं ना, सेक्शन फॉर्मूला की, तो क्या था, वी नो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि यदि A पॉइंट ये है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 है, सेक्शन फॉर्मूले के अंदर बात कर रहा हूं ना, और B पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2 है ना, तो ये P पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो x के कोऑर्डिनेट कैसे आते थे आपके mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n करके आते थे, और y वाले कोऑर्डिनेट कैसे आते थे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो अब बात कर रहे हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूले की। सो इन इफ नाउ इफ P इज मिड पॉइंट, P क्या है, बिल्कुल बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज क्या होगा AP/PB। तो यहां पर देखो इस जगह क्या है, AP/PB की वैल्यू कितनी है सेक्शन फॉर्मूला के अंदर, इन जनरल M/n है, तो अगले इसके अंदर क्या होगा, तो ये तो सेक्शन फॉर्मूला था, ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, यदि कोई ये मिड पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है AB, यदि P क्या है मिड पॉइंट है, मतलब ये लेंथ इसके बराबर है, तो AP/PB की वैल्यू कितनी आएगी 1:1। तो यदि अब मैं, और A पॉइंट कोऑर्डिनेट में वही x1, y1 बोल रहा हूं, B पॉइंट कोऑर्डिनेट वही x2, y2 बोल रहा हूं, और ये लेंथ कितनी आई 1:1 आई, तो P पॉइंट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, P पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी भाई, P पॉइंट कोऑर्डिनेट यदि मैं x, y बोलूं तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू कैसे आएगी, इस फॉर्मूले के अंदर रख दो भाई, क्या है x, y की जगह x1, y1 है, लेकिन जो रेशियो m/n की जगह क्या है
1:1, मतलब m और n की वैल्यू 1 1 रखेंगे तो देखना x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 1 1 रखेंगे तो देखो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई में 1 प्लस 1, तो मतलब क्या आया x2 प्लस x1 बाई 2। इसको और लिख दो, क्या लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, वही y1 प्लस y2 बाई 2 आएगी। आप यहां से रखेंगे तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, मतलब क्या है, डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला। यदि कोई दो पॉइंट हो a और b, डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे बोलना, ठीक है। p कोई पॉइंट हो जो क्या हो, बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा हो, या p मिड पॉइंट हो, ठीक है, और a के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, b के कोऑर्डिनेट क्या हो x2 y2 हो, p क्या हो, p या तो बाइसेक्ट कर रहा हूं मतलब दो हिस्से में डिवाइड कर रहा हो लेंथ को, या p क्या हो मिड पॉइंट हो, तो p पॉइंट में जो x और y होते हैं उनके कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, x1 y1 की वैल्यू, तो कैसे याद करेंगे, अभी सोल्व किया हमने, प्रूव किया x1 प्लस x2 बाई 2, कैसे याद करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 करके आता है, और y कोऑर्डिनेट कैसे आता है y1 प्लस y2 बाई 2। बस ये सेक्शन फॉर्मूला की दूसरी फॉर्म है। दूसरी फॉर्म क्या एक स्पेशल फॉर्म है, m और n की वैल्यू 1 हो जाए तो डायरेक्ट x1 x2 वैल्यू क्या आती है, इन दोनों का सम बाई 2, इन दोनों का सम बाई 2। ठीक, एक एग्जांपल से देख सकते हैं आप, इस एग्जांपल से और सोच सकते हैं। मान लीजिए ये है, ये पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट है 3,0, नहीं हाँ 3,0, ये पॉइंट है 1,0, एक है 3,0, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ए पॉइंट तो हो गया, ये बी पॉइंट हो गया 3,0। कह रहा है, मैं कह रहा हूँ सी पॉइंट बताइए, और क्या वो मिड पॉइंट है। मैं कह रहा हूँ सी क्या है, ये डिस्टेंस बराबर दे रखी है, इसका मतलब क्या है ए सी इज इक्वल टू क्या है सी बी बराबर, मतलब सी क्या है मिड पॉइंट है। तो सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, डायरेक्ट सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे भाई, तो क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2, 1 प्लस 3 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, 0 प्लस 0 बाई 2, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्या आएंगे, सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये एग्जाम्पल हो गया कितना 4 बाई 2, तो 2 0 बाई 2 0, तो मतलब 2,0 पॉइंट होगा जो बिल्कुल बीच में होगा। और आप देख भी सकते हैं x के अंदर यदि ये 1,0 है, ये 3,0, तो बिल्कुल बीच में कौन सा आता है 2,0 आता है। ग्राफ के अंदर भी सोच सकते हैं इस चीज़ को ना। तो मिड पॉइंट निकालने डायरेक्ट तरीका क्या है, यदि ए पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो पी पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, सीधे ही दिस इज योर मिड फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको याद कर लेंगे। ओके, तो ये था आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा। अब एक बात और सुनिए, इंपॉर्टेंट बात, बाइसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया। बाइसेक्शन, बाइसेक्शन का मतलब क्या है कि कोई लेंथ है ए और बी, तो कोई पी पॉइंट बाइसेक्ट करेगा, मिड पॉइंट होगा, तो क्या होगा, ये लेंथ क्या होंगे बराबर होगी, तो इसका रेशियो क्या आता है 1:1 आता है। ठीक है, इसमें क्या बाइसेक्शन में क्या है, ये पी क्या है, इस बात को ध्यान रखें, पी क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बाइसेक्शन की बात की। मैं बात कर रहा हूं ट्राई सेक्शन का, वर्ड यदि आपको कभी दिख जाए, क्या दिख जाए, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब बेटा इक्वल हिस्से, 3 इक्वल हिस्से, तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है ना, ये कोई लेंथ है ए और बी, 3 इक्वल हिस्से करेंगे बेटा तो 2 कट लगेंगी, तो ये पी पॉइंट ले लिया, ये क्यू पॉइंट ले लिया। आप खुद सोचिए, जब तीनों लेंथ बराबर है, क्या लेंथ बराबर है ट्राई सेक्शन के अंदर, तो ए पी किसके बराबर है, मैंने कहा ना तीनों लेंथ बराबर आ गए ट्राई सेक्शन में। ट्राई सेक्शन क्या है, दिस इक्वल टू ये सारी, मतलब आपकी जो ए पी लेंथ आई भाई, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है 3 इक्वल हिस्से, ट्राई सेक्शन मींस बेटा 3 इक्वल हिस्से, तो ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, तो आपकी ए पी किसके बराबर आई, पी क्यू के बराबर आई, इज इक्वल टू क्यू बी के, ये होता है ट्राई सेक्शन का मतलब। अब मुझे मान लीजिए इन दोनों के पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए पॉइंट के और बी पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2, और कोई मेरे से पूछे बताओ, मैं आपको ए और बी कोऑर्डिनेट दे दिए, और ये पी और क्यू पॉइंट क्या है, ट्राई सेक्शन पॉइंट के हिस्से है, तो पी पॉइंट कोऑर्डिनेट बताओ कैसे निकालोगे आप, तो आप कहोगे भाई इसके लिए मुझे रेशियो बताओ बस, बाकी तो मैं निकाल दूंगा, रेशियो बताओ। तो रेशियो क्या होगा पी पॉइंट के लिए, पी पॉइंट ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपसे कोई पूछे तो, मतलब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ किसकी, ए पी बाय पी बी की वैल्यू क्या होगी, यही तो रेशियो आएगा भाई, हम रेशियो यहीं से आएगा पी पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो इसके रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान देंगे तीनों लेंथ बराबर है, तो आप क्या कहोगे, मुझे ए पी बाई पी बी निकालना है, ओके जी, तो ए पी बाई पी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू बाई प्लस क्यू बी लिख सकता हूँ, पी बी को क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू प्लस क्यू बी, तो ए पी बाय पी क्यू की लेंथ कितनी है, पी क्यू की लेंथ उतनी, सारे तीनों लेंथ बराबर है, ये तीनों लेंथ बराबर है ट्राई सेक्शन में, तो सभी को ए पी लिख दूँ, तो ऊपर ए पी है, नीचे कितना है 2 टाइम ए पी, भाई ए पी प्लस ए पी कितना 2 टाइम ए पी, तो कट जाएगा, तो कितना आएगा 1:2, तो मतलब ए पी बाई पी बी की वैल्यू कितनी आएगी, रेशियो कितना आएगा 1:2, तो ये आएगा 1:2 आएगा इसका, ठीक है, तो 1:2 यूज करके 1:2, तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तब मैं p पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालूंगा।
ऐसे क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस लेंथ का बाई इस लेंथ का हिस्सा क्या है, वैसे सोचो दो हिस्से उधर है एक हिस्सा इधर है, तो इसका क्या आएगा रेशियो 2:1 आएगा। इसमें m की वैल्यू क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि निकालने पड़ जाए तो क्यू पॉइंट में क्या आएगी, m की वैल्यू 2 आएगी, n की वैल्यू 1 आएगी। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे टेट्रा सेक्शन आ जाए, मान लो टेट्रा मतलब 4, टेट्रा सेक्शन वर्ड वैसे तो यूज करेगा नहीं, मान लीजिए कल भी कभी बोला चुका, टेट्रा सेक्शन मतलब 4 इक्वल हिस्से, तो ए बी, तो 3 पॉइंट आएंगे, ठीक है, पी क्यू आर। और टेट्रा सेक्शन में क्या होगा बेटा, आपकी जो लेंथ है ये चारों लेंथ इक्वल होंगी, मतलब ये लेंथ इक्वल होंगी। तो पी पॉइंट कोऑर्डिनेट यदि ए पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और बी पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2, और आपसे कोई पूछे बताइए कि इसके पी पॉइंट कोऑर्डिनेट बताइए, कैसे निकालोगे भाई। पी पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, रेशो चाहिए। तो पी पॉइंट के लिए रेशो क्या होगा, देखो एक लेंथ इधर है 3 लेंथ इधर है, तो 1:3 यूज करेंगे। ऐसे क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाले तो क्या है, 2 लेंथ उधर है 2 लेंथ इधर है, तो कितना आएगा 2:2 यूज करेंगे। आर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 लेंथ उधर है 1 लेंथ इधर है, तो क्या है 3:1 यूज करेंगे। ऐसे आपको यूज करके पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपकी यूज होंगी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर। आपने इंट्रोडक्शन समझा एक्सरसाइज 7.2 का, आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। यदि मेरी स्पीड तेज़ लगी तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, एक बार समझ में ना आए 2 बार देख सकते हैं, लेकिन समझें, ठीक है। कुछ और ज़्यादा समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन में, बाय।